Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about English grammar future continuous tense पार्ट 3 बेटा। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में आपको इस टेंस का पूरा प्रोसीजर फुल मेथड बहुत डिटेल से मुकम्मल समझा दिया गया। अब थर्ड लेक्चर आपको पता है कि मैं क्वेश्चन वर्ड्स के हवाले से देता हूँ बेटा, जिन्हें ठीक है ना आप डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं, दोहरे सवालिया फ़िक्रे। ठीक है ना, एक तो सवालिया फ़िक्रे वो होती हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, और उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, दोनों आ जाती हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बेटा ये है कि उन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से पहले हम ये वाले क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं, इसलिए उन्हें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, मनफी और सवालिया जुमले जो दोनों को मिला दिया जाता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव से, तो उन दोनों से पहले हम ये क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं, इसलिए इन्हें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड्स ये हैं बेटा, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हुज किसका किसकी किसके, होम किसको किससे, हाउ कैसे, हु कौन, विच कौन सा कौन सी कौन से, और कुछ फिक्रों में बेटा किस भी विच के मानों में ही आता है, उर्दू का लफ्ज़ जो किस है, विथ वाई क्यों, व्हेन कब। अब बेटा इन फ़िक्रों को ठीक है ना, ये जो उर्दू के फ़िक्रे लिखे हुए हैं हम ठीक है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है ना, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के तरीके के मुताबिक हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आप मार्केट से क्या ख़रीद रहे होंगे, तो व्हाट विल यू बी बाइंग फ्रॉम मार्केट। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड इसमें जो यूज़ किया गया वो बेटा व्हाट है, व्हाट विल यू, ये बेटा आपके लिए यू, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है। तो व्हाट विल, अब देखें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होती हैं उनकी तरतीब यही होती है कि सबसे पहले हम विल या शैल को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ ठीक है ना जो सवालिया लफ्ज़ उर्दू फ़िक्रे में है वो क्या है, ठीक है। अब अगर इसे सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करें, सादा सवालिया फ़िक्रे में, तो क्या आप मार्केट से ख़रीद रहे होंगे, विल यू बी बाइंग फ्रॉम हेयर, लेकिन यहाँ है आप मार्केट से क्या ख़रीद रहे होंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड हम व्हाट यूज़ करेंगे, व्हाट विल यू बी। ठीक है ना बेटा, बी हेल्पिंग वर्ब है, व्हाट विल यू बी बाइंग, क्योंकि आपको पता है मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। व्हाट विल यू बी बाइंग फ्रॉम मार्केट। उसके बाद बेटा दूसरा फिक्र है, हम कब स्कूल जा रहे होंगे। अल्लाह करे स्कूल जल्दी खुल जाएं। इन कोरोना डेज़ में तो जो है ना यकीन जानिए आपकी पढ़ाई का भी बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वो जो डेली रूटीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की बनी हुई थी वो भी बड़ी ख़राब हुई है, बड़ी डिस्टर्ब हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला 15 सितंबर से स्कूल ओपन हो रही हैं, यहाँ पर हम जो है ना इसी स्कूल में एक साथ होंगे। तो हम कब स्कूल जा रहे होंगे, इसमें जो सवालिया लफ्ज़ है बेटा वो कब है। अब कब के लिए हम वैन यूज़ करते हैं बेटा, तो वैन शैल, ठीक है ना, हम आया हुआ है। आपको बताया मैंने कि सब्जेक्ट जब आई और वुई हों तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब शैल को यूज़ करते हैं। तो व्हेन शैल वुई बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है बेटा, व्हेन शैल, क्योंकि सब्जेक्ट वुई है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब शैल यूज़ कर रहे हैं। व्हेन शैल वुई बी गोइंग टू स्कूल। ये टू बेटा प्रेपोजिशन है, अमूमन यूज़ की जाती है। क्वेश्चन मार्क, वो पिकनिक कहाँ मना रहे होंगे, तो पिकनिक ठीक है ना बेटा, मनाने के हवाले से बात है तो कहाँ,
ये सवालिया लफ्ज़ है। अब वेयर विल दे बी, ठीक है ना, एंजॉइंग पिकनिक, हैविंग भी कह सकते हैं बेटा। पिकनिक एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बार बार कहा हुआ है कि लाजमी क्वेश्चन मार्क डाला करें आखिर में, सवालिया फ़िक्रे के आखिर में सवालिया लफ्ज़ ज़रूर डाला जाता है बेटा, सवालिया निशान ज़रूर डाला जाता है सवालिया फ़िक्रे के आखिर में। अब वो दुश्मन का सामना कैसे कर रहे होंगे, तो हाउ विल दे बी फेसिंग द एनिमी, दुश्मन बेटा, एनिमी सामना करना, फेस करना, ठीक है ना। तो हाउ ये सवालिया लफ्ज़ है बेटा, उर्दू में कैसे, हाउ विल दे बी फेसिंग, FACING, द एनिमी, ENEMY, एनिमी। उसके बाद वो अपने बच्चों को क्यों मार रही होगी, ये बेटा क्यों, ठीक है ना, वाई क्वेश्चन वर्ड है। तो वाई विल शी बी बीटिंग हर चिल्ड्रन, मारना, बीट करना बेटा, बीट इसमें मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, ING लगाएं तो ING फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा। वाई विल शी बी बीटिंग, BEATING, वाई विल शी बी बीटिंग हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। पौधों को पानी कौन दे रहा होगा, तो इसमें कौन सवालिया लफ्ज़ है, इसके लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ है वो हु करते हैं। हु विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, तो हु के बाद बेटा जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो यूज़ किए जाते हैं। हु विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, उसके बाद उस्ताद साहब क्या लिख रहे होंगे, उसी बेटा क्या के हवाले से है, तो व्हाट विल द टीचर बी राइटिंग, ठीक है ना, सवालिया लफ्ज़ व्हाट ही है, क्वेश्चन वर्ड, व्हाट विल द टीचर सब्जेक्ट है, व्हाट विल द टीचर बी राइटिंग। उसके बाद लड़की किसके कपड़े धो रही होगी, ठीक है ना बेटा, तो हुज क्लोथ्स, ये बेटा हुज किसका, किसकी, किसके, ठीक है, तो हुज क्लोथ्स विल द गर्ल बी वॉशिंग। असलम कौन सी किताब पढ़ रहा होगा, अब बेटा कौन सी है, ठीक है ना, सवालिया लफ्ज़ कौन सी, तो कौन सी के लिए हम क्वेश्चन वर्ड विच यूज़ करते हैं, तो विच बुक विल असलम बी रीडिंग, ठीक है बेटा, विच बुक, ये विच और हुज के साथ जो सब्जेक्ट है वो पहले ही आ जाता है, ठीक है ना, ये जहन में रखें, होम वगैरह के साथ भी, तो विच बुक विल असलम बी रीडिंग। उसके बाद बेटा वो किस से बातें कर रहा होगा,
ये बेटा। अब किस्से के लिए हम जो ठीक है ना वर्ड यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, वो है होम, WHOM, HOM में नहीं, WHOM। तो होम विल ही बी टॉकिंग विद, होम विल ही बी टॉकिंग विद। ठीक है, वो किससे बातें कर रहा होगा, होम विल ही बी टॉकिंग विद। तो ये बेटा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ये जहन में रखिए, जो कॉन्टीन्यूस टेंसेज हैं इन्हें प्रोग्रेसिव टेंसेज भी कहा जाता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एक ही बात है। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस एक ही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीनों टेंसेस इसी सीरीज़ के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंसेस, तीनों को ठीक है ना फुल डिटेल के साथ मुकम्मल समझा दिया गया है। तो ये इन टेंसेस के लेक्चर्स बेटा बहुत अच्छी तरह से आप देखें, समझें, ठीक है ना। इसी में आपका फ़ायदा है। घर बैठे आपको हमने बहुत बड़ी सहूलत फराम की, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।